Hello dear students, very good morning. Today we are going to discuss our activity sheet number 47 for subject English. प्यारे बच्चों, आपको आज की जो एक्टिविटी दी गई है इसमें आपको बताया गया है बुलिंग के बारे में। बुलिंग, सबसे पहले तो आप जान लें व्हाट इज़ बुलिंग। बुलिंग क्या होता है? किसी को किसी प्रकार से डराना, धमकाना, चिढ़ाना, उसको बुलिंग कहते हैं। जैसे क्लास में, आपके क्लासरूम में, स्कूल में कुछ बच्चे किसी एक बच्चे का नाम निकालते हैं, किसी एक बच्चे को डराते हैं, धमकाते हैं, किसी भी प्रकार से अगर उसे परेशान करते हैं तो वो होता है बुलिंग, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। किसी स्कूल में, किसी क्लासरूम में या कहीं भी बुलिंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आप बुलिंग का मतलब आप समझ गए होंगे अभी। किसी को अगर आप किसी भी प्रकार से, कोई भी किसी को परेशान कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, दैट इज़ बुलिंग। अब देखिए, ये स्टोरी आपको दी गई है। एक लड़का है जिसका नाम है दाइसिन लिप्चा। दाइसिन लिप्चा, द बॉय फ्रॉम सिक्किम। एक लड़का है जो सिक्किम से है। Daishin Lipcha was 12-year-old boy who belonged to Sikkim and had recently shifted to Delhi. Daishin Lipcha 12 साल का एक लड़का था जो सिक्किम से बिलोंग करता था और अभी अभी रिसेंटली दिल्ली में वो शिफ्ट हुआ था। He didn't feel like going to school. वह स्कूल जाना पसंद नहीं करता था because of some bullies. आप समझ रहे हैं? कुछ बुलीज के कारण, कुछ ऐसे वहाँ पर बच्चे थे जो उसको परेशान करते थे, इस कारण वो स्कूल जाना पसंद नहीं करता था। लकीली हिज मॉम एंड टीचर, सौभाग्य से उसकी मम्मी और उसकी टीचर जो थी, हैड ए प्लान, उनके पास एक प्लान था, उन्होंने एक योजना बनाई। अब स्टोरी देखिए, यहाँ से शुरू होती है, बहुत ध्यान से समझिए एक एक चीज़ को। दाइसिन टोल्ड हिज मॉम एट ब्रेकफास्ट। दाइसिन ने अपनी माँ को ब्रेकफास्ट पर बताया दैट ही डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे, कि वो उस दिन, जिस दिन वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जिस दिन ये बात हो रही है, स्कूल नहीं जाना चाहता था। हिज मदर आस्क्ड हिम, उसकी माँ ने उससे पूछा, इफ़ ही हैड अ मैथ्स टेस्ट। उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या मैथ का टेस्ट है इसलिए स्कूल नहीं जाना चाह रहे? दाइसिन रिप्लाइड, दाइसिन ने उत्तर दिया, उस टाइम उत्तर दिया था, नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं था। आई जस्ट फील सिक, उसने कहा नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैथ्स का टेस्ट नहीं है, मैं तो सिर्फ सिक फील कर रहा हूँ, मैं तो थोड़ा बीमार महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैं आज मम्मी स्कूल नहीं जाना चाहता। ही पुश्ड हिज ब्रेकफास्ट अवे, उसने उसका जो ब्रेकफास्ट था उसको भी जैसे यहाँ टेबल पर रखा था उसको ऐसे धकेल दिया, मतलब वो ब्रेकफास्ट भी नहीं करना चाह रहा था। दाइसिन समटाइम्स फेल्ट सिक बिफोर स्कूल। दाइसिन कई बार ऐसा हो चुका था कि स्कूल से पहले वो बीमार महसूस करता था। एंड हिज मदर ऑलवेज वंडर्ड, और उसकी मम्मी हमेशा इस बात को लेकर चिंतित थी, वाई, ऐसा क्यों है, जब उसे स्कूल जाना होता है तभी वो बीमार महसूस क्यों करता है। दैट डे, उस दिन, उसी दिन जिस दिन ये बात हो रही है, हिज मदर हग्ड हिम टाइट एंड आस्क्ड हिम, उसकी माँ ने उसे जोर से गले लगाया, हग्ड हिम टाइट, जोर से गले लगाया, एंड आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड एनी प्रॉब्लम एट स्कूल। दाइसिन की माँ ने दाइसिन को बहुत ज़ोर से गले लगाकर पूछा, क्या बेटा स्कूल में कोई प्रॉब्लम है? दाइसिन लुक्ड अप, दाइसिन ने ऊपर देखा अपनी माँ की तरफ, एंड सेड, और कहा, वाई डू माई क्लासमेट्स डू दैट, मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो ऐसा क्यों करते हैं? ही फर्दर एडिड, अब दाइसिन आगे बताता है, दे कॉल मी दाइसिन, माइसिन, लाइसिन, मिनीमी। अपनी माँ को बताता है कि मेरे स्कूल में बच्चे मुझे क्या कहते हैं? दाइशिन कहते हैं, माइशिन कहते हैं, लाइशिन कहते हैं, मिनीमी कहते हैं। एंड मीन थिंग्स लाइक दैट जस्ट बिकॉज आई एम अ बिट स्मॉल एंड लुक डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ देम, बाकी सब, कि मुझे सिर्फ इसलिए कहते हैं कि मैं थोड़ा सा छोटा हूँ और दूसरों से अलग दिखता हूँ। क्या सिर्फ यही कारण है मम्मी कि बच्चे मुझे अलग अलग नाम से चिढ़ाते हैं? दाइसिन्स मदर आस्क्ड हिम, दाइसिन की मदर ने अब उससे पूछा, दाइसिन से, इफ़ ही हैड टोल्ड हिज टीचर अबाउट ऑल दिस, क्या तुमने अपने टीचर को इस सब के बारे में बताया? दाइसिन की माँ दाइसिन से पूछ रही, बेटा अपने टीचर को बताया आपने? दाइसिन सेड, दाइसिन ने कहा, दैट ही हैड नॉट बिकॉज
ही वॉज स्केयर्ड, उसने कहा नहीं मैं डर गया था इसलिए मैंने टीचर को नहीं बताया, डर के कारण मैंने अपने टीचर को ये सब नहीं बताया। हिज मदर सजेस्टेड दैट दे शुड टॉक टू हिज टीचर, उसकी माँ ने सलाह दी कि हमें ना आपके टीचर से बात करनी चाहिए, हम आपके टीचर से बात करेंगे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, दाइशिन एंड हिज मदर मेट हिज टीचर, दाइशिन और उसकी माँ उसके टीचर से मिले, दाइशिन की टीचर से मिले। द टीचर वॉज सरप्राइज टू नो दैट सम स्टूडेंट्स वर बुलिंग दाइशिन, अब टीचर ये जान करके बड़ी सरप्राइज हो रही थी कि कुछ बच्चे दाइशिन की को बुलिंग कर रहे थे। सी थॉट ऑफ ए प्लान, अब टीचर ने एक प्लान सोचा, एक योजना बनाई। द नेक्स्ट डे एट स्कूल, अगले दिन स्कूल में, दाइशिन्स टीचर टोल्ड द क्लास, दाइशिन की टीचर ने क्लास को बताया, ए लॉट ऑफ स्कूल्स हैव नो बुलिंग प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे स्कूल्स में नो बुलिंग प्रोजेक्ट्स हैं। एंड विद ऑल योर हेल्प, और आप सबकी मदद से, आई हैड लाइक टू स्टार्ट वन इन आवर स्कूल, मैं भी अपने स्कूल में ये शुरू करना चाहती हूँ। टीचर ने बताया कि हम भी यहाँ पर इसको शुरू करेंगे, नो बुलिंग प्रोजेक्ट को, आप सबकी मदद से। विल यू चिल्ड्रन हेल्प मी, क्या आप सभी बच्चे मेरी मदद करेंगे, टीचर बच्चों से पूछ रही है। दाइशिन्स टीचर स्टार्टेड देयर प्रोजेक्ट इन आर्ट क्लास, आर्ट क्लास में इस प्रोजेक्ट को उन्होंने शुरू किया, नाम दिया स्पीक अप स्टैंड अप। ऑल चिल्ड्रन एग्रीड, सब बच्चे तैयार हो गए, दैट द रूल्स वर गुड, नियम बहुत अच्छे थे। टेल, पहला नियम क्या था, टेल अ ग्रोन अप इफ़ यू सी बुलिंग, ठीक है, यदि आप बुलिंग देखें तो आपने जोर से उसके बारे में बताना है, कहना है आपने उसको, उसके लिए कहने के लिए खड़ा हो जाना है। दूसरा, स्टैंड अप फॉर अदर्स, दूसरों की मदद करनी है, दूसरों के लिए खड़ा हो जाना है। अगर कोई बच्चा किसी को परेशान कर रहा है, एक तो आप उसके बारे में ज़रूर कहेंगे, बताएंगे। एक कोई परेशान कर रहा है तो उसको कहेंगे नहीं, इसको बिल्कुल परेशान नहीं करना, उसके लिए खड़ा हो जाना है। ये दो बहुत आसान नियम उन्होंने बनाए। ऑल द स्टूडेंट्स डिड पेंटिंग ऑफ द रूल्स एंड दे मेड बैजेज, सभी बच्चों ने, क्योंकि आर्ट की क्लास थी, पेंटिंग्स बनाई उसकी, जो ये रूल्स थे इन रूल्स की पेंटिंग बनाई, इन रूल्स की क्या बनाई, पेंटिंग बनाई, एंड बेजेज बनाए। इट इज़ रियली क्वाइट ईजी, ये बहुत आसान था, बहुत आसान है, सब बच्चे उसको कर रहे हैं। ऑल चिल्ड्रन एग्रीड, सब बच्चे यहाँ पर तैयार थे। नोबडी एवर नो, कोई भी नहीं जान पाया कभी भी, दैट इट वॉज बिकॉज, क्योंकि ये इसलिए था कि दाइशिन एंड हिज मॉम हैड स्पोकन टू द टीचर, कि इसके बारे में दाइशिन और उसकी माँ ने टीचर को बताया था, इसलिए ये सब किया जा रहा था, इस बात का किसी को कभी भी पता नहीं चला। देयर स्कूल बिकम ए मच नाइसर प्लेस, अब उनका स्कूल एक बहुत अच्छा जगह बन गया था। एंड द नेम कॉलिंग स्टॉप्ड, और नाम निकालना, जो बच्चे नाम निकाल रहे थे, जो बच्चे बुलिंग कर रहे थे, वो वहाँ पर बंद हो चुका था। तो देखो कितनी अच्छी स्टोरी है बेटा, आप इसे ज़रूर सीखें। और अपने स्कूल में, अगर आपके स्कूल में किसी प्रकार की बुलिंग जो आप देखते हैं, तो अपने टीचर को बताएं, अपने साथियों को समझाएं कि हमें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी बच्चे को इतना परेशान हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि वो स्कूल आने से भी घबराए। अब इसमें आपके लिए सजेस्टेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो इस प्रकार से हैं। पहली आपकी क्या है, क्रिएट ए पोस्टर, एक पोस्टर आपने बनाना है ऑन एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत पर एक पोस्टर बनाना है। रेफरेंस टू सिक्किम, सिक्किम स्टेट के रेफरेंस से एक पोस्टर आप बनाएंगे जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत दिखना चाहिए। सेकंड है, फाइंड आउट द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ सिक्किम ऑन इंडियाज मैप, भारत के नक्शे पर आपने भौगोलिक स्थिति का पता करना है सिक्किम का, कि सिक्किम स्टेट कहाँ पर है। एंड मेंशन इट्स बॉर्डर स्टेट्स, और उसके जो बॉर्डर के स्टेट हैं उनको आपने मेंशन करना है। फाइंड द, और क्या करना है, फाइंड एंड पेस्ट द पिक्चर्स रिलेटेड टू द कल्चर ऑफ दीज स्टेट्स इन अ स्क्रैप बुक, उन स्टेट्स का जो कल्चर है उससे संबंधित पिक्चर आपने ढूंढनी है और उनको पेस्ट करना है, किसमें, स्क्रैप बुक में। कौन सी स्टेट, जो सिक्किम की बॉर्डर स्टेट है, सिक्किम के आसपास के जो राज्य हैं उनके जो कल्चर की जो पिक्चर्स हैं वो आपने ढूंढनी है और अपनी स्क्रैप बुक में उनको पेस्ट करना है। थर्ड है, से नो टू बुलिंग इज़ अ रूल दैट वी ऑल फॉलो, बुलिंग को नो कहना, ठीक है, बुलिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, उसको हमेशा मना करना,
इस सब को हमने फॉलो करना चाहिए। नाउ राइट डाउन 5 more रूल्स इन योर नोटबुक दैट यू फॉलो इन योर क्लासरूम। अब 5 रूल और आपने लिखने हैं जो आप अपनी क्लासरूम में फॉलो करते हैं। मैं इससे थोड़ा सा आगे आपको बताता हूँ। आप फॉलो करते हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये रूल्स और हमारी क्लास में होने चाहिए, तो 5 रूल्स आपने ऐसे लिखने हैं जो आपको आपकी क्लासरूम के लिए अच्छे लगते हैं। अपने शब्दों में लिखें बेटा, स्वयं के शब्दों में लिखें, कहीं से नकल बिल्कुल ना करें। तकरीबन आप अब अगली क्लास में पहुंच चुके हैं, तो अगली क्लास में पहुंचने से पहले कुछ ना कुछ ज़रूर सीख करके जाएं और अपना काम ईमानदारी से स्वयं अपने शब्दों में करें, नकल बिल्कुल भी ना करें। थैंक यू।